नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे किसानों का घमासान, आखिर कब निकलेगा समाधान। जी हां, किसानों का घमासान आखिर कब समाधान निकलेगा। देश के अन्नदाताओं की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। देश भर में आंदोलनकारी किसानों ने कई टोल प्लाजा को फ्री किया और इस दौरान टोल पर टकराव की नौबत भी कई जगहों पर आई है। किसानों के ऐलान को देखते हुए टोल प्लाजाओं पर पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों ने 14 दिसंबर को डीसी ऑफिस और बीजेपी नेताओं के घेराव करने का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। वहीं आंदोलन को लेकर लखनऊ और नोएडा के पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनते हैं। हमारे जितने भी टोल के पॉइंट्स हैं, वो चाहे यमुना एक्सप्रेसवे पे हो या ईस्टर्न पेरिफेरल पे हो, दोनों ही जगह हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया है। सभी जगह हमारे एसीपीज भी खुद मौजूद हैं और इसके अतिरिक्त पुलिस बल के रूप में पीएससी की भी प्लाटून्स हम लोगों ने डिप्लॉय की हैं और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने बंदोबस्त किया है इस हिसाब से कि पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। यमुना एक्सप्रेसवे पे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, डीएनडी पे, कालिंदी कुंज पे हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, सभी पर जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और बाराबंकी टोल प्लाजा से संवाददाता सत्येंद्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, हम आपको दिखाते हैं। आज 17वां दिन है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम खड़े हैं बाराबंकी के अहमदपुर टोल प्लाजा पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये अहमदपुर टोल प्लाजा है, जहां पर आज सूचना मिली थी कि किसान धरना करने वाले हैं, किसान टोल प्लाजा बंद करवाने वाले हैं। इसी को लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन ने सतर्कता दिखाई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। कई क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि किसी प्रकार से किसान कोई प्रदर्शन न कर पाए और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल तैनात है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार जो है भ्रमण कर रही है कि किसी प्रकार से कोई किसान जो है कोई प्रदर्शन न कर पाए। टेली इंडिया के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। और इस बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। सभी लोगों से, जो हमारे किसान संगठन हैं, उनसे लगातार वार्ता चल रही है। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग ये बता रहे हैं कि जो कृषि नियम नए आए हैं, जो सुधार हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को या ओवरऑल किसानों को कहीं कोई कठिनाई नहीं है और यहाँ एमएसपी भी लागू है और सरकार लगातार जो भी उत्पादन होता है उसकी खरीदारी कर रही है और रिकॉर्ड खरीदारियाँ की गई हैं। तो इसलिए कोई ऐसा कार्य न करें। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई इसमें शरारती तत्व इनके किसान भाइयों के बीच में घुस के अव्यवस्था न फैलाए, इससे भी उनको अवगत कराया गया है और उसी के लिए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं और लगभग 130 कंपनी फोर्स हमने पूरे प्रदेश में लगा रखी है। इसके अतिरिक्त सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट आज सुबह से ही सेक्टर स्कीम लागू करके लगातार भ्रमणशील हैं। और आगरा एक्सप्रेसवे काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बने टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात है। के न्यूज पर एसपी काकोरी अर्चना सिंह ने अहम जानकारी दी है, हम आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन द्वारा बताया गया था कि 130 टोल प्लाजाओं को फ्री किया जाए, जिसको लेकर डीजीपी मुख्यालय से आदेश आया कि सारे टोल प्लाजाओं पर पीएससी बल और पुलिस बल मुस्तैद रहेगी। इस समय हम आगरा एक्सप्रेस वे हैं जो काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे पुलिस बल मुस्तैद है।
तो टोल प्लाजाओं का जायजा हमारे संवाददाताओं ने लिया, हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की इस वक्त आ रही है, सीधे आपको लेके चलते हैं। जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठकर 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। तो हमने सरकार को आपके माध्यम से ये बता दिया है कि जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों पर हमारा आंदोलन केंद्रित है। 3 कानूनों पर मांगे तो और भी हैं हमारी, वो पराली वाली है, बिजली वाली है, MSP वाली है, पर जो केंद्रित है इस वक्त वो केंद्रित 3 कानूनों पर है। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी, हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक फैसला किया है, हम यहां प्रबंध कर रहे हैं कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में वो शामिल हो। उनके लिए उनके रहने का प्रबंध, टॉयलेट का प्रबंध, बाथरूम का प्रबंध, ये प्रबंध करके हम उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। सरकार जो चाहती है। तो आपने सुना, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। किसान 3 बिलों को लेकर कह रहे हैं कि हमारी मांगे बहुत हैं, लेकिन जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होंगे हम जो है आगे की बात नहीं करेंगे। फिलहाल भरत सेठी हमारे संवाददाता ने टोलगेट का जायजा लिया है, अधिकारियों से बात की, हम आपको दिखाते हैं। किया गया हमारे साथ बात करने के लिए ACP मैडम है, बात करेंगे किस तरीके की मैम सुरक्षा की दृष्टि से देख रही हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। किसानों के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और PAC और फोर्स उपलब्ध है, जिसको यहाँ पर पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया गया है और किसानों का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिगत सारे इंतजाम पूर्ण कर लिए गए हैं। मैम, क्या किसान अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं? इस तरह का कुछ यहाँ पे किसानों का कुछ पैनल यहाँ पे आया है क्या? नहीं, अभी कोई किसानों का वो पैनल यहाँ पर नहीं आया है, अभी कोई भी यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली गई है यहाँ पर। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ ACP मैडम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सारे इंतजाम मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी पुलिस बल और PSC बल यहाँ पे फिलहाल भी मुस्तैद है। जिस तरीके से DGP मुख्यालय से आदेश आया, उस मद्देनजर लखनऊ सहित 130 टोल प्लाजाओं पर ऐसी पुलिस बल आपको मुस्तैद देखने को मिलेंगे। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इस बीच एक दर्शक गीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक दर्शक गीता, अपनी बात को रखें। गीता जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप जल्दी से अपनी बात को रख सकती हैं। ठीक है, शायद गीता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच यूपी गेट से हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता से सिंधु बॉर्डर पर लगे पोस्टर को लेकर बात की, वो भी आपको दिखाते हैं। समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के यूपी गेट पर, जहां पर किसान पिछले 17 दिनों से अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से कि किस तरह की उनकी जो मांग है और टीकरी बॉर्डर पर, या कहा जा सकता है जो किसान संगठनों के बीच में अब जो ऐसे लोगों के बीच में जो नारेबाजी लग रही है उसको लेकर
क्या कहना है, तो बात करते हैं सीधा राकेश टिकैत जी से। राकेश जी, जिस तरह जो सूचनाएं आ रही हैं कि जो किसान संगठन है उनकी आड़ में कुछ लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो देश विरोधी लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, उनके रिहाई की बात करें, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, हमारा एजेंडे में शामिल नहीं है ये, ठीक है जी। ना हम ऐसे लोगों के सपोर्टर हैं और ना देश का किसान गांव के लोग उनको जानते हैं। तो सब, लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं सामने, लगता है कि क्या जो किसान आंदोलन उसको ठंडा करना चाहते हैं, उसके आड़ में कुछ राजनीतिक लोग खेलना चाहते हैं? अब देखेंगे कौन है, उनकी आज प्रेस के माध्यम से आज भी पता चला है, तो इसकी जानकारी करेंगे और अगर पोस्टर लग रहे होंगे तो उनको हटवाएंगे वहाँ से। तो साहब, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करते हैं, पिछले 4 दिनों से अब सरकार ने कोई बात नहीं की, वहीं किसानों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो सरकार से बात नहीं करेंगे। तो लगातार आपके द्वारा कहा जा रहा था कि जितनी बार सरकार बुलाएगी आप लोग उतनी बार जाएंगे और बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया, अब आप बात नहीं करना चाहते सरकार से? नहीं, सरकार बताए ना कि कब आना है, तो हम तो बात कर रहे हैं। तो सरकार बुलाएगी तो आप जाएंगे? हमने कहाँ कर रहे हैं। जो बीच में सूचनाएं थी कि अब हम सरकार जब बाइकाट करेंगे या जो सरकार है वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो आप वे बताएं कि कब आना है तो जाएंगे वहाँ पे, चले जाएंगे, सलाह करेंगे अपने लोगों से, वे बतावे तो। आज जिस तरह से जो टोल प्लाजाओं को बंद फ्री करने की बात कही थी, जो रोड जाम करने की बात कही थी, दिल्ली जयपुर की बात हो, तमाम ऐसे रास्तों की बात, तो क्या किस तरह का कार्यक्रम आज, क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया था आज का, वहाँ पे ये है कि सलाह कर रहे हैं सब लोगों को, क्योंकि एक बड़ा हाईवे है वो और ज़्यादा लोगों को वहाँ पे दिक्कत होती है उससे, तो अभी उसको 1-2 दिन के लिए अभी हटाया है उसको, कि उसको अभी नहीं कर रहे। जो रोड वाला है, जो उस साइड वाला है। तो अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल है कि आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद में होंगे, क्या उन तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास संस्थान की तरफ से किया जाएगा? नहीं, ठीक है, गाजियाबाद में आ रहे तो गाजियाबाद के जो आम जनता है, जो शहरी लोग हैं, उनका ध्यान करें, कुछ ना कुछ गाजियाबाद को देखा जाए। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं आज? हम तो ये हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ गाजियाबाद के विकास के लिए एक बड़ा फंड यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि बहुत संख्या यहाँ पे गांव की आकर रहती है, तो उनके विकास की कोई ना कोई योजनाएं वे लेकर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में। तो पूर्वांचल भवन, क्योंकि जो पूरब के लोग हैं उनके रहने के लिए, पश्चिम के लोगों के लिए ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बनाई गई हैं, तो उसको लेकर क्या मांग रखते हैं? और तो उसी में रह लेंगे हम भी, देश प्रदेश तो एक ही है। बढ़िया भवन बनना चाह, बड़ा भवन बनना चाह, यहाँ पे हमारा व्हाइट हाउस से भी बड़ा भवन उत्तर प्रदेश का बनेगा। अब किसान आंदोलन को लेकर के क्या योजनाएं आने वाले भविष्य को लेकर? जो सरकार से जो पॉलिसी है उसमें यह है कि जो 3 बिल सरकार लेकर आई है वे वापसी ले, MSP पे कानून बनाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे तो गन्ने का भुगतान है, आलू का है, मक्का का किसान है, बिजली सबसे महंगी है, तो हम चाहते हैं कि बिजली पे कोई ना कोई वे योजनाएं दे। और बड़ा प्रदेश है हमारा, बहुत उत्पादन हम हर चीज़ का करके देते हैं, तो सरकार से है कि बिजली यहाँ पर सस्ती हो। प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज जो टोल बंदी की जो बात थी उसको अब किसानों ने कुछ समय के लिए टाल दिया है और अब जो उसके लिए दोबारा योजनाएं बनाई जाएंगी और योजना के बाद टोल बंदी पर और तमाम जो चीज़ें हैं उन पर विचार करने के बाद दोबारा से ऐलान किया जाएगा कि अगली योजनाएं क्या होंगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि जो सरकार है उसका जो समय की बात करते हैं तो 26 जनवरी को सरकार का योग बन रहा है और सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सद्बुद्धि आने के बाद सरकार किसानों के हित में सोचेगी और किसानों की जो समस्याओं का हल है, जो समाधान है, वो 26 जनवरी के बाद ही होगा, ऐसा कहा है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने। किसान 26 जनवरी तक यहीं पर डटे रहेंगे और अपनी जो 3 मुख्य मांगे हैं उनको लेकर लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसानों ने आज आंदोलन तेज कर दिया। ऐलान के मुताबिक किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करना शुरू कर दिए हैं और अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर वाहन बिना टोल चुकाए गुजर रहे हैं। करनाल का बस्तरा टोल प्लाजा भी फ्री कर दिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर दिया और इन टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया है। और सतवीर हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। सतवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
जो ये किसान आंदोलन हो रहा है इसमें जो है किसानों को भी बहुत भारी परेशानी है और आम जनता को भी है। मैं तो यही कहना चाहूंगा इसको मतलब कोई बीच का रास्ता निकाल कर इसको खत्म किया जाए। इतनी ठंड में बुढ़े किसान भी मर रहे हैं, इधर सरकार का भी काम, देश कितना घाटे में जा रहा है। पहले लॉकडाउन में गया, अब इस किसान आंदोलन में जाएगा। ये तो भी कोई जिद वाली बात होगी दोनों तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के हित में भी सोचो, दोनों तरफ से सोचो। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात जो है दोनों को दी जाए। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी का कहना है कि ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता किसानों और सरकार के बीच निकलना चाहिए। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा में आज हम किसानों के आंदोलन को लेकर बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are correct. हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आज हमारे सामने जो शख्स हैं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी जी। अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? की आय को बढ़ाने की प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार भी है, तो उसी दिशा में हम लोग यहाँ राज्य सरकार में काम कर रहे हैं। MSP और APMC को लेकर के किसान आंदोलनरत है। जिन जिनसों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस पर दिलाना एक हमारी जो है राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिव किशोर इटावा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। शिव किशोर जी, अपनी बात को रखें। शिव किशोर जी जल्दी से बोलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश जारी किए कि सभी जिला कप्तानों को टोल प्लाजा की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन सब के बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बुलंदशहर, सीतापुर की तस्वीरें, टोल प्लाजाओं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों के आंदोलन का लगातार 17वां दिन आज है। ठीक है, और अब इस बीच नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात भी साफ तौर पर रख सकते हैं। शिव किशोर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शिव किशोर जी जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। सरकार से हमारा ये निवेदन है
किसानों की जान की कीमत समझें, न तो ये जवान की कीमत समझते हैं, तो किसान की कीमत समझते हैं। जवान मर रहे हैं कश्मीर में। हमारा ये कहना है केंद्रीय सरकार को किसानों की जान की कीमत समझना चाहिए। ठीक है, न तो ये किसान के जान की कीमत समझते हैं और ना ही ये जवान की कीमत समझते हैं। जवान रोज मर रहा है, जब ये शासन में नहीं थे तब ये कहते थे ये घटनाएं नहीं होंगी। इस तरह से ये सरकार को चेतावनी जो कह रही है। ठीक है शिव किशोर साहब, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सरकार को समझने की जरूरत है, ये बात शिव किशोर कह रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा मथुरा से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। तो हमने कोशिश की कि आखिर टोल प्लाजाओं की इस वक्त की हकीकत आपको बताई जाए कि वहाँ पर किस तादाद में पुलिस प्रशासन है, या जिस तरह से किसानों ने कुछ सूबे के टोल प्लाजाओं पर जिसे कह सकते हैं प्रदर्शन किया, बंद करने की कोशिश करी। कुछ टोल प्लाजा को खुलवा भी लिया गया है। करनाल और तमाम ऐसे टोल प्लाजा भी हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं जहाँ आपको फ्री कर दिया गया। किसानों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अनिल मीणा, मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं? आपके पीछे टोल प्लाजा भी नज़र आ रहा है। क्या स्थिति वहाँ पे रही? क्या किसानों ने आज वहाँ पर प्रदर्शन किया? क्या जानकारी अनिल मीणा आपके पास? यार मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर को किसान नेताओं ने लेकर 2 टोल प्लाजाओं को पूरी तरह से करीब 2 घंटे के लिए फ्री करा दिया। प्रत्येक आने जाने वाले वाहनों पर किसी तरह से कोई भी टैक्स नहीं लेने दिया जाना था किसानों। जबकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने दोनों ही टोल प्लाजाओं को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों ने कहीं ना कहीं यहाँ एक बहुत हिम्मत का कार्य किया, जहां उन्होंने पुलिस के होते हुए भी करीब 2-3 घंटे के लिए टोल को फ्री कर दिया और प्रत्येक आने जाने वाले वाहन लगातार जाते रहे। अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर डीएम-एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने टोल प्लाजाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और कब्जे करने के बाद जब अधिकारी उनसे वार्ता करने आए, इस वक्त हम मौजूद हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं नरोरा टोल प्लाजा पे, जहां इस वक्त भी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। उसको देखते हुए जबकि अगर हम बात अनिल मैं आपके पास आऊंगा। रोहित इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रोहित अपनी बात को रखे जल्दी से। हाँ जी सर, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें क्या सरकार को भी किसान की ये सब मांगे है वो सुननी चाहिए, क्योंकि ये किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और उनकी ये सारी बातें वो सरकार को थोड़ी सी गौर करके सुननी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमसे जुड़ने के लिए। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। उमेश जैन जी जल्दी से अपनी बात को रखें। उमेश जैन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ अनिल मीणा इस वक्त हमारे संवाददाता बुलंदशहर से। अनिल अपनी बात को जल्दी से मुकम्मल करें। जी यार बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से किसानों ने टोल प्लाजाओं को अपने कब्जे में लिया था और काफी करीब 2-3 घंटे तक उसको फ्री रखा, उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के जिला प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मचा गया था। जिस तरह से प्रशासन ने जो छावनी में टोल प्लाजाओं को तब्दील कर दिया था, उसके बाद भी किसानों ने जिस तरह से टोल प्लाजाओं को अपने कब्जे में लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है कि पुलिस प्रशासन के होते हुए, प्रशासन अधिकारियों के होते हुए किसानों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। उसको लेकर जब ज्यादा स्थिति खराब देखते हुए दिखाई दी, तो मैं आपको बताऊं इस वक्त मैं मौजूद हूं नरोरा टोल प्लाजा पे, जहां एसडीएम डिवाई मोनिका सिंह और सीओ वंदना शर्मा पहुंची थी। उन्होंने किसान जो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह थे उनसे वार्ता की। वार्ता करने के बाद उनको आश्वासन, जब किसानों ने अपनी समस्या बताई तो जो सीओ डिवाई वंदना शर्मा थी और एसडीएम मोनिका सिंह थे, उन्होंने आश्वासन किसानों को दिया जो ये बिल है इनको तो हम जो कृषि कानून है इनको तो हम वापस नहीं करवा सकते, लेकिन जो तुम्हारी और मांग है जो छोटी मोटी है उनको हम पूरा करेंगे। तो किसानों ने बताया कि जो जिस तरह से मंडियों में लूटा जा रहा है किसानों को, जिस तरह से हो रहा है, तो एसडीएम डिवाई ने, मोनिका सिंह ने और सीओ ने दोनों ने आश्वासन दिया है कि तुम्हारी ये जो डिवाई मंडी की शिकायत है इसको पूरा किया जाएगा, जहां लूट किसानों के साथ हो रही है उसको पूरा किया जाएगा और जो भी और समस्या है किसानों की उसको भी पूरा किया जाएगा।
जब करीब 2-3 घंटे के बाद अधिकारियों की वार्ता करने के बाद किसानों ने जब आश्वासन दिया, ज्ञापन दिया है लिखित में एसडीएम डीवाई मोनिका सिंह को, मोनिका सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया है। उस आश्वासन के साथ ही किसानों ने यहाँ से जो टोल प्लाजा को अपने कब्जे से मुक्त किया, उन्होंने छोड़ा है। उसके बाद उन किसानों का कहना है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की और जो तीनों कानून वापिस जब तक सरकार नहीं लेगी हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और एसडीएम ने ये कहा है कि हम कानून को तो वापस नहीं करा सकते, लेकिन जो तुम्हारी डिवाइस की तो साफ तौर पे अनिल मीणा जैसा कि कह रहे हैं कि किसान जो थे उन लोगों ने बुलंदशहर के पास टोल प्लाजा पर जिसे कह सकते हैं कब्जा कर लिया। उमेश जैन इस बीच मेरठ से एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। हाँ जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता कि किसानों की समस्या का कभी हल नहीं निकल सकता, क्योंकि जब ये टैक्स नहीं लेने देंगे, गवर्नमेंट को आमदनी नहीं होगी, तो फिर ये गवर्नमेंट इनकी सेवाओं को कैसे देगी। इसलिए इनकी समस्या का कभी हल नहीं निकल सकता और किसानों को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को जब टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगी। इसलिए इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ जयवीर मावी जुड़े हुए। जयवीर मावी, गाजियाबाद के आसपास के जो टोल प्लाजा है वहाँ पर किस तरह की स्थिति देखने को मिली? क्या किसानों ने प्रदर्शन किया और क्या कुछ आज खास रहा गाजियाबाद के आसपास के जो टोल प्लाजा है उस पर, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए आरिफ, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के टोल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी नेशनल हाईवे पर टोल गाजियाबाद जनपद में नहीं है। केवल एक पेरिफेरल एक्सप्रेस में है जिसकी जो मुरादनगर और बात करें तो गाजियाबाद में दुहाई 2 और दासना 3 टोल यहाँ पर एक्सप्रेस वे के पड़ते हैं। लेकिन अगर आज बात करें तो यहाँ पर किसान बंद करने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि दुहाई टोल टैक्स पर पहुंचे और उन्होंने प्रयास किया था कि वो टोल टैक्स को बंद करा दे, जो टोल है उसको फ्री करा दे, लेकिन मुस्तैदी के चलते वहां पर जो किसान है अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इसके अलावा बात करें तो जनपद गाजियाबाद में कहीं भी जो किसानों का जो आज का जो प्रदर्शन था वो सफल नजर आया। गाजियाबाद में तमाम जो ऐसी जो चीजें थी वो किसानों की जो संगठन की बात ठीक है जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का सिपाही रहा हूं और ऐसे धरने प्रदर्शनों में मैंने खूब भाग लिया, परंतु हमने अपने समय में कभी रेल को नहीं रोका सर। हम प्लेटफॉर्म पर गए, ड्राइवर से लेकर के गार्ड तक के डब्बे के बीच में जितने डिब्बे होते हैं सब मुसाफिरों को पता चल जाता था कि रेलवे वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन का एक बहुत अच्छा तरीका है जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने हमें सिखाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, सरकार के खिलाफ बोलिए, जो भी आपके मन में है आप अपने मन की बात सरकार के आगे रखिए, विभिन्न चैनलों के माध्यम से रखिए, परंतु ये तरीका तो गलत है कि आप टोल नाके के ऊपर परेशान करेंगे लोगों को। और खास तौर पे आप दिल्ली को कहते हैं कि हम दिल्ली को बाधित करेंगे। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ कि दिल्ली में जो रहते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पोते पोतियां हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, उनको दूध कहाँ से उपलब्ध होगा? उनके घर में शाक सब्जियां फल फ्रूट कहाँ से आएंगे अगर आप इस तरह से बाधित करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि भारत की जनता फिर आपके ऊपर से भी विश्वास खो बैठे, कहीं आपका जो विश्वास बना हुआ है, हमारे दिलों में जो इज्जत बनी हुई है वो खत्म ना हो जाए। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से सीखो कि किस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जाता है। आज मैं देख रहा था एक निजी चैनल के माध्यम से वो संवाददाता केंद्रीय रेल मिनिस्टर की, इसके केंद्रीय कृषि मंत्री की डायरेक्ट किसान नेताओं से बातचीत करा रहे थे और किसान भाई कह रहे थे कि हम बातचीत के लिए तैयार है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। परंतु अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर कि उन छोटे छोटे बच्चों को तरफ देखो, मेरी जैसे उम्र के जो बुजुर्ग हैं 67-68 साल के, जिनको दवाइयों की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, उनको आप परेशान कर रहे हैं। उनके पोते पोतियां जो दूध पीते बच्चे हैं उनको दूध कहाँ से उपलब्ध होगा? साग सब्जियां कहाँ से उपलब्ध होंगी? कृपया आप ध्यान दें
और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के सिपाहियों के पास जाएं, उनसे सीखें कि धरना प्रदर्शन कैसे दिया जाता है। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील मध्य प्रदेश से इस बीच हमारे साथ हैं। सुनील, अपनी बात को रखें। सर, मैं के न्यूज लगातार देखता हूँ, ये कंटिन्यू देखता रहता हूँ और मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में चैनल को देखा जाता है। हिंदुस्तान की टॉप चैनलों में चैनल आती है। अच्छा, मेरा एक निवेदन था इसमें कि किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश में, हम भी किसान हैं। हमको 6,000 रुपये 25 साल मिलता है, हमारा कर्ज माफ भी हुआ है, सरकारें सहायता कर रही है। पर ये तो 2 राज्यों में हरियाणा और पंजाब के किसानों को क्या पता क्या हुआ, तो इस तरह रोड पे उतर गए। हो सकता है इसमें खालिस्तानी आतंकवादी शामिल हो या कई विदेशों से फंडिंग हुई हो। इसमें किसान तो है ही नहीं, हम भी किसान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में दिक्कत नहीं है, राजस्थान में किसानों को दिक्कत नहीं है, यूपी में दिक्कत नहीं है, खाली पंजाब और हरियाणा के 2 राज्यों के किसानों को ही दिक्कत हो रही है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी तादाद में जो है ये किसान नहीं है, शायद ये समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इस देश में बात की जाए कि प्रदर्शन का और अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों को दिक्कत ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले चंद्र प्रकाश साफ तौर पे कह रहे थे। किसानों का आंदोलन लगातार, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, 17वां दिन हो गया है। किसान किसी भी हालत में समझौते के मूड में नहीं है, बस अपनी एक ही मांग पर अड़े हैं कि कृषि बिल वापस लिया जाए। इन 17 दिनों में किसानों को हर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया, कभी बातचीत की गई, कभी बल का इस्तेमाल किया गया, सर्द मौसम में पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पर अन्नदाता अपनी मांगों पर कायम है। और क्या कुछ हुआ इन 17 दिनों में, जरा ये भी दिखाते हैं। नवंबर सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प। 28 नवंबर किसानों के प्रदर्शन को लेकर यूपी में भी सियासत गरमाने लगी। 29 नवंबर को किसानों ने बुराड़ी मैदान जाने की अपील को ठुकरा दिया। 23 नवंबर किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर गुरु नानक जयंती मनाई। 1 दिसंबर दूसरे दौर की बात हुई, किसानों अपनी मांगों पर अड़े रहे। 2 दिसंबर किसानों का आंदोलन तेज हुआ, तीसरे दौर की बात हुई। 3 दिसंबर किसानों संगठनों सरकार के बीच चौथे दौर की मीटिंग हुई। 4 दिसंबर किसानों ने बैठक के लिए रणनीति बनाई। 5 दिसंबर को किसानों सरकार के बीच 5वें दौर की बात हुई। 6 दिसंबर को किसानों ने रामलीला मैदान में जाने की कोशिश की। 7 दिसंबर विपक्ष ने किसानों को भारत बंद का समर्थन दिया। 8 दिसंबर किसानों ने पूरे देश में भारत बंद किया। 9 दिसंबर सिंधु बॉर्डर पर किसानों को पहली बार लिखित प्रस्ताव भेजा गया। 10 दिसंबर को किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 11 दिसंबर को किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली। 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल प्लाजा फ्री कराए गए। तो किसान आंदोलन में कब क्या हुआ, यह सिलसिलेवार तरीके से तारीख दर तारीख हमने आपको बताया। तारीखें बदलती गई, बैठकें होती गई, लेकिन निकला तो नहीं निकला, वो बीच का रास्ता नहीं निकला जिसकी उम्मीद हम और आप लगाए बैठे हुए हैं। श्याम कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। श्याम, अपनी बात को रखें। श्यामदेव सिंह कानपुर से बोल रहा हूं मैं। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत में 1917 में चंपारण में बिहार के किसानों का आंदोलन किया। 21 दिन तक उपवास रखा और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। आज लोकतंत्र हम आजाद हैं, जो किसान चाहते हैं उसको आप उनको पर चोट थोप रहे हैं। आप उनके साथ एमएसपी जो है आप लीगलाइज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करा रहे हैं? उनको खेती करके शुद्ध कर दीजिए, वो अपना उपज बेचे, वो अपनी खेती करें। आप जिद पे आप कह रहे हो कि टोल प्लाजा फ्री कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं, तो परेशानी होगी। तो सरकार नहीं सोचती पसंद लोगों की। सरकार को जनता के हित को सोचने के लिए बनाया गया कि मतलब आप जिद किए बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है सरकार से, अनुरोध है सरकार से, भारत सरकार से, कि आप किसानों की जो जेन्युइन मांग है उसको पूरा करिए, जो उनके हित में हो।
उनके लाभ में हो, ये सारा देश ही चाहता है। किसान अन्नदाता है, आज अन्न नहीं देगा तो हम नोट नहीं खाएंगे, सोना नहीं खाएंगे। तो आज सरकार को झुकना चाहिए, ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाह शासन प्रशासन नहीं है, और बिना वार्ता करनी चाहिए। वार्ता करके कानून में जो परिवर्तन करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महबूब अली। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। महबूब अली जी अपनी बात को रखें। जी, मैं महबूब अली मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए जो अब आप देख रहे हैं कि 70वां दिन चल रहा है जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप कह रहे हैं कि हमने सरकार किसानों के हित के लिए ये कानून बनाया है, जबकि किसान नहीं चाहते कि ये कानून हमारे लिए होना चाहिए। बस वो एक कानून मांग रहे हैं कि एमएसपी हमारे लिए होनी चाहिए। तो सरकार को जब किसान जो चाह रहे हैं, क्यों इस तरीके से तानाशाही पर उतरे हुए हैं कि वो किसानों को देख रहे हैं आपके वो इस दिसंबर के महीने में कैसे छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग जो आंदोलन में शामिल हैं वो कितनी सर्दी में आए हुए हैं, लेकिन सरकार उस तरफ नहीं देख रही है। सरकार केवल देख रही है तो वो केवल अपने उद्योगपति दोस्तों की तरफ देख रही है। आप कहते हो कि हमने किसानों के हित के लिए बनाया है, तो किसान कब चाह रहे हैं कि आप हमारे हित के लिए ये लेकर आइए? वो तो एक चीज चाह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी जो है उसको कर दीजिए, वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि ये किसान आंदोलन खत्म करे। तो सरकार को मेरी यही राय है कि अपनी तानाशाही छोड़कर सरकार किसानों से बात करे, जो वो चाह रहे हैं वो होना चाहिए। आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं ना, किसानों के अच्छे के लिए बात कर रहे हैं, तो कम से कम किसानों से सुझाव तो ले लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए कि उनके लिए अच्छा क्या चीज है। जब किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर थोपना चाह रहे हो? महबूब अली जी आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब अली जी का कहना है कि जब किसान इस तरह का बिल नहीं चाहते तो आखिर ये बिल उन पर क्यों थोपा जा रहा है, जिसको किसान भी साफ तौर पे कह भी रहे हैं। फिलहाल नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। फिलहाल इस बीच मनोज शर्मा हमारे संवाददाता मथुरा से इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज, इस वक्त आप मथुरा में कहाँ पे खड़े हुए हैं? आपके पीछे हम टोल प्लाजा भी देख रहे हैं। आज सुबह से वहाँ पर किस तरह की स्थिति देखने को मिली? पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद बताया? क्या किसान वहाँ पर पहुँचे, प्रदर्शन किया? क्या आसपास के जो मथुरा के टोल प्लाजा हैं वहाँ पर क्या बंद कराया गया उन्हें? इसके बारे में कोई जानकारी मनोज? जी, बताना चाहूँगा कि हम इस समय मौजूद है यमुना एक्सप्रेस वे के मार्ग टोल पर, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो है यमुना एक्सप्रेस वे पर जो निकलने वाले वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। वही बात करें मथुरा जनपद में, आज जो किसान आंदोलन जो किया गया था उसमें तय किया गया था कि यमुना एक्सप्रेस वे व NH2 को लेकर जो है किसान जो है टोल फ्री कराएंगे। वहीं आज दोपहर से जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन सभी टोल नाकों पर जो है तैनात कर दिया गया था, भारी पुलिस फोर्स तैनात था, वहीं आज किसान यूनियन के जो कार्यकर्ताओं द्वारा नेताओं द्वारा जो है यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए यानी करीब 10 मिनट के लिए जो है एक्सप्रेस वे को टोल फ्री किया गया था। वहीं जिला प्रशासन के जो है यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, किसान नेताओं को जो है यहाँ अपनी हिरासत में लेकर एक बस द्वारा जो है एक जो स्थान पर भेजा गया था। वहीं बात करें आज जिस तरीके से हमारे दिल्ली में किसान जो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर जमे हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पे हैं। वहीं बात करें मथुरा जनपद की, तो मथुरा जनपद में किसानों का मानना है कि आज हमारे जिस तरीके से जो है जिला प्रशासन द्वारा जो हमारे किसान यूनियन के नेताओं को जो वहाँ पहुंच रहे थे, कहीं ना कहीं किसी को नजरबंद कर दिया क्या, वहीं कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन उसका यही कहना है कि किसी भी तरीके से आज हमने जो वादा किया था सरकार को अपनी ताकत दिखाने का कि हम जो टोलों को फ्री कराएंगे, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हुए, लेकिन हम इसमें सफल रहे। वहीं यहाँ के जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है किसी भी तरीके की जो है जिस तरीके से किसान यूनियन के नेताओं द्वारा जो है बंद कराने का प्रयास किया गया था वो असफल रहा। इस तरीके का कोई यहाँ जो है वो किसान यूनियन के नेता सफल नहीं हो पाए। वहीं बात सुरक्षा की करें तो एसएसपी द्वारा व डीएम द्वारा लगातार जो है यमुना एक्सप्रेस वे व NH2 पर जो है निरीक्षण किया गया, स्वयं वहाँ पहुंचे भी। तो वहीं एसएसपी का यही कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी रोडों पर जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, किसी भी अराजक
तत्व को जो है किसी भी तरीके से जो है कोई यहाँ से जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। उसी को लेकर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजपाल तोमर जी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार जो किसानों के लिए जो बिल लेके आई थी वह जो यदि वापस नहीं किया जाता है या हमारी मांगे जो मानी नहीं जाती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से दोबारा तरीके से और उग्र ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। जिस तरीके से किसानों को जो गुमराह किया जा रहा है, जब लगातार किसान जो सड़क पर जमे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार को जो है उन्होंने जो है प्रश्न चिन्ह लगाया कि सरकार अपनी मनमानी के चलते किसानों की। ठीक है मनोज, आप बने रहिए, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। इंद्रेश, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ेंगे। इंद्रेश जी, अपनी बात को रखें। सर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार किसानों की बातों पर ध्यान दे। किसान अपना हक मांग रहा है और सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जनता से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी, बोलिए। सर, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्रवीण जी बताएं। जी सर, मेरा इसमें ये कहना है कि जैसे किसान आंदोलन के लिए आज इतना संघर्ष हो रहा है, तो उसमें कम से कम किसानों को गारंटेड ये तो मिलना चाहिए फसल का कि भैया आपकी ये फसल इतने रुपए में बिकेगी, इससे कम में नहीं बिकेगी। जैसे अगर हम अभी बात धान की करें, जो धान का सीजन निकल के गया है, तो धान की जो एमएसपी है उसके कंपेरिजन धान 900 रुपए 1200 रुपए कुंटल तक बिका है। तो माइनस में जो किसान का बिक रहा है एमएसपी से नीचे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? मक्का है, मक्का के सर 2150 रुपए एमएसपी है, लेकिन मक्का 2150 रुपए के एमएसपी पे कभी नहीं दिखता है। तो कम से कम गवर्नमेंट पे ज्यादा कुछ ना कर पाए, इतनी तो एक श्योरिटी किसानों के लिए इसकी दे कि भैया आपकी इतने से फसल कम में नहीं बिकेगी। चाहे प्राइवेट प्लेयर आके फसल को परचेज करें, चाहे प्राइवेट में और जितने भी उद्योगपति हैं वो परचेज करें, चाहे गवर्नमेंट परचेज करे। एक ये है, इस समय अगर हम करंट की बात करें गेहूं की, तो गेहूं 1975 का एमएसपी इस ईयर के लिए रखा है रबी सीजन के लिए, लेकिन आज की तारीख में 1550 रुपए का गेहूं बिक रहा है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम टोल प्लाजाओं पर की जानकारी देने में। आज क्या कुछ वहाँ पे खास रहा। फिलहाल तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी सूबा बोलेगा कि अपने पसंदीदा कार्यक्रम में बात रखी। कुछ ने कहा ये आंदोलन का सही तरीका नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि किसानों की बात सरकार को सुनने की ज़रूरत है, और कुछ ने साफ तौर पे ये भी कहा कि जब किसानों ने ये बिल नहीं मांगा था तो आखिर उन पर क्यों थोपा जा रहा है। तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब है, लेकिन इन सब के बीच सब यही चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, और ये जो 17 दिन से आंदोलन चला रहा है इस पर कम से कम विराम लगे, कोई बीच का रास्ता निकले, किसानों की सुनी जाए, या फिर बात बिल में अमेंडमेंट हो, कहीं ना कहीं पे समझौता करने की ज़रूरत है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।